नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मानेश डी पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया था? दोस्तों भारतीय संविधान को हस्तलिखित करने वाले विद्वान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन डी दोस्तों है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है भारतीय संविधान को हस्तलिखित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रानीगंज कोयला खान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और रानीगंज दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, जो गोंडवाना लैंड तथा छोटा नागपुर पठार का भाग है। और भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में ही दोस्तों जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है और पश्चिम बंगाल में ही दोस्तों जो है रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, सुंदरी प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहां राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिला स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं और भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित माना जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर वो ऑप्शन बी दोस्तों है, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, वैशाली। अगला है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो हमारे ऑप्शन है चिश्तिया, वी सोहरावर्दिया, सी कादरिया और डी है नक्शबंदिया। दोस्तों नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं सदी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी और इस सिलसिला समा यानी कि संगीत के विरुद्ध था और सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। तो यहां जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन हो सकता है वो दोस्तों है ऑप्शन डी, नक्शबंदिया। अगला है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? दोस्तों चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था और उनको और उनकी पत्नी बीवी भानी को अकबर द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर शहर बना हुआ है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, रामदास। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है? दोस्तों सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के सूत्रधार राजा राम मोहन राय को भारत के नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव प्रभात के भोर का तारा और भारतीय राजनीतिक क्रांति के अग्रदूत राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो ऑप्शन हो सकता था वो यहां पे नहीं दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने भारत में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA नवक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और इसके संस्थापक की दोस्तों बात करें तो सचिन सान्याल इसके अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर हमारा है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, कानपुर। और 1924 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? दोस्तों चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FC स्लाई थे और इसके सदस्य थे DG रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सी दोस्तों है,
अनुग्रह नारायण जो है ये कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। अगला, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? दोस्तों, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्र संघर्ष के पीछे एक नैतिक बल प्रदान करते थे। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा जो है संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो है वो BN राव थे। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? दोस्तों, 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना और अंबेडकर के अतिरिक्त इसमें 6 सदस्य थे। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन ए दोस्तों है, 6 सदस्य। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन किया गया और इस संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन दोस्तों है ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान ने बाद में जोड़ा गया था? दोस्तों, मुफ्त कानूनी सलाह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के में जो है बाद में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के में जो है नीति निर्देशक तत्व को जो है शामिल किया गया था। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा, मुफ्त कानूनी सलाह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है तथा इसको जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता है। अगला, निम्न से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? दोस्तों, संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 343 के एवं 243 ZA के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं अर्थात स्थानीय निकायों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानीय निकायों का चुनाव जो है चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। अगला, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? दोस्तों, वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित है उन्हें संविधानेतर अधिकार कहा जाता है। तो यहां राइट आंसर ऑप्शन सी, वह शक्ति जो संविधान में सम्मत नहीं है। अगला है, निम्न से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? दोस्तों, भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट से नापा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई। अगला है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहां से है? दोस्तों, यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास से उद्गमित हुई है। तो यहां दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी दोस्तों हो जाएगा, बंदरपूछ। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहां पर स्थित है? दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 90 फीट है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों है, बस्तर जिला। अगला क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? दोस्तों, 1818 में कलकत्ता में के निकट
फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरुआत इसकी हुई थी, परंतु ये प्रयास सफल नहीं हुआ था। इसके बाद 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कवासजी नानाभाई डावर के द्वारा की गई थी। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन ये दोस्तों है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। अगला है, एक भारी गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा है, इसका जल में भार क्या होगा। दोस्तों जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। ये कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों के उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार जो है वो 200 माइनस 200 बराबर हो जाएगा 0। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 0। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। दोस्तों डायनामो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, और डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो यहां दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डायनामो। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारी जल को कहा जाता है। दोस्तों भारी जल को D2O कहा जाता है, और भारी जल की खोज यूरे नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। तो यहां राइट आंसर दोस्तों हमारा वो ऑप्शन सी दोस्तों है, D2O। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। दोस्तों हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत बल्ग इनेमल है, जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर हार्ड सफेद एवं चमकीला होता है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, दंत बल्ग इनेमल। और लास्ट में दोस्तों शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। दोस्तों हमारे शरीर में लोहे यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी हो जाती है। तो यहां दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, रक्त क्षीणता या एनीमिया। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले ग्रुप डी तथा एनटीपीसी एग्जाम के काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।